आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, बैग पैक, एयरपोर्ट पर चेक इन भी हो गया, लेकिन अचानक अनाउंसमेंट, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये सुनकर क्या होगा? अमूमन किसी भी यात्री को गुस्सा आएगा और ये नाराजगी किसी सिर्फ एक यात्री की नहीं, ऐसा हजारों यात्रियों के साथ हो रहा है। दरअसल पिछले 4 दिनों से देश भर के एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मचा हुआ है। 200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, सैकड़ों देरी से चल रही हैं और यात्री कई घंटे से एयरपोर्ट में ही फंसे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये सब? दरअसल DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए FDTI नियम लागू हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिगो एयरलाइंस के क्रू की भारी कमी, टेक ग्लिच और नए नियमों का एग्जीक्यूशन, ये सभी प्रभावित हुआ है, जिसका असर एयरपोर्ट्स पर दिखाई दिया। चलिए इस पूरे मामले को इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतुसेन और आप देख रहे हैं द लेंस। 200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। theLens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिलेशंस के बारे में सब कुछ बात करेंगे, सारी जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये कुछ वीडियोस। इन वीडियोस में इंडिगो के प्रति गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और लोग मजबूर हैं नो इंडिगो नो कहने के लिए। इंडिगो भारत की 64% घरेलू उड़ानों को कंट्रोल करती है और रोजाना 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स चलाती है, लेकिन नवंबर 2025 से ही मुश्किलें बढ़ गई। इंडिगो के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक केवल नवंबर में ही कुल 1232 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, जिनमें 755 सिर्फ क्रू शॉर्टेज और FDTI नियमों की वजह से हुआ। आज 4 दिसंबर को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब तक केवल आज में 70 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों 10 घंटे तक लेट हैं। सबसे ज्यादा मार इन शहरों पर पड़ी है। मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट्स में यहाँ 85 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हैं और सबसे बुरा हाल इसी एयरपोर्ट पर है। बेंगलुरु कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, यहाँ पर 73 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। हैदराबाद में 70 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, जबकि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 33 से भी ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हैं, जिनमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, कलकत्ता, सूरत, चेन्नई और पुणे में भी कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। दिल्ली से नागपुर, कोचीन, कलकत्ता, मुंबई, वडोदरा, पटना, भोपाल, इन सभी रूट्स में सबसे ज्यादा फ्लाइट्स फंसी हुई हैं। कई एयरपोर्ट्स पर तो क्रू शॉर्टेज ने सब कुछ ठप कर रखा है। हजारों यात्री फंसे हैं, बैगेज गायब है, रिफंड में देरी है और सोशल मीडिया पर इंडिगो क्राइसिस ट्रेंड करने लगा है। कई यात्रियों को डर है कि फ्लाइट रद्द होने या लेट होने से बॉस उनको काम से ना निकाल दे। कईयों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हो गई हैं, जबकि कई यात्रियों के सामान एयरपोर्ट में ही नहीं पहुंचे हैं। इन सभी लोगों के कुछ वीडियोस सामने आए हैं, वो भी आप सुनिए। अंकल वो बता नहीं रहा है 3 दिन से। जी बोलिए सर। मेरे बॉस को संदेश भेज दिया जाए कि मेरे को निकाले ना अभी। सुबह से बैठा हूँ। इनको खाना भी, इनके पनीर के, इनको बिरयानी 4 बजे से मैं यही हूँ। इनके पनीर की बिरयानी में 1 ही पीस आया है। मैडम आप क्या कहना चाहते हैं? 8 o'clock की फ्लाइट को अपने 12:40 कर दिया है। तो अधिकारियों का क्या जवाब है? क्या उनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? हिसाब से ना सेफ्टी कंसर्न्स है, ना कोई स्टे प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कोई एस्टिमेटेड फ्लाइट डिटेल्स है। तेरा रोल आएगा। फ्लाइट इसलिए डिले हुआ क्योंकि इनका कैप्टन ही नहीं आया उड़ाने के लिए। तो कोई यहाँ जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं है? चले गए वो तो, यहाँ पे जो थे वो चले गए। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या करेंगे अब? इनकी बातों पे सर जरा भी भरोसा नहीं है, हर बात पे ये गोल मोल जवाब दे रहे हैं। आप एयरपोर्ट कितने बजे आ चुके थे शाम को? 7 o'clock से I'm staying here, waiting here for the flight. KLM की वजह से ये इंडिगो भी मुझे फ्लाइट इशू नहीं कर रहा है, टिकट इशू नहीं आपकी कर रहा है। कितने बजे की फ्लाइट थी? 8 PM की फ्लाइट है, वहाँ से यहाँ से बेंगलोर है, बेंगलोर से एम्स्टरडेम है, एम्स्टरडेम से एडमिंटन की है। तो अभी 8 बजे वाली फ्लाइट डिले हो गई आपकी? कैंसिल हो, ये कैंसिल कर दी है। ये बोले कि KLM ने कैंसिल कर दी है, तो यहाँ पर भी उनकी कैंसिल हो गई है। KLM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? हाँ, तो वो बोलेगा ट्रांसफर कर रहे हैं। यस। तो कुछ सोल्यूशन दे रहे हैं आपको इंडिगो वाले?
इंडिगो वाले सॉल्यूशन में जस्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दे जस्ट गिव इट आंसर दैट दिस इज द सिचुएशन, बट अगर आपको टिकट बुक करना है तो यू हैव टू कांटेक्ट KLM, दैट्स इट। अब समझिए कि DGCA के नए FDTI नियम क्या हैं। FDTI यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, ये पायलट्स या क्रू की थकान रोकने के लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस की गाइडलाइंस पर बेस्ड नियम है। जनवरी 2024 में DGCA ने रिवाइज्ड वर्जन जारी किया, लेकिन एयरलाइंस की गुजारिश पर फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन के तहत लागू किया गया। फर्स्ट फेज लागू हुआ 1 जुलाई 2025 से, जिसमें बेसिक चेंजेस थे, ड्यूटी घंटे में थोड़ी कटौती की गई। इसके बाद सेकंड फेज लागू किया 1 नवंबर 2025 से, जो सबसे सख्त था। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर इसे लागू किया गया। इन नियमों के तहत कई बदलाव हुए। ड्यूटी टाइम की बात करें तो पहले पायलटों की ड्यूटी 10 से 12 घंटे तक चल सकती थी, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है, खासकर रात की उड़ानों में, जहां फ्लाइट का समय सिर्फ 8 घंटे तक सीमित कर दिया गया है और पूरी ड्यूटी पीरियड यानी FDP को 10 घंटे तक रखा गया है, ताकि पायलट ज्यादा थके नहीं। रात में लैंडिंग की संख्या पर भी सख्ती बढ़ती गई है। पहले एक हफ्ते में 6 लैंडिंग तक की जा सकती थी, लेकिन अब सिर्फ 2 ही लैंडिंग करने की इजाजत है, क्योंकि रात की ड्यूटी में थकान का खतरा ज्यादा होता है और इससे दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सकेगी। अब रेस्ट पीरियड की तरफ आते हैं, जो इन नियमों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हर 24 घंटे में पायलटों और क्रू को कम से कम 10 घंटे का लगातार आराम मिलना जरूरी है, ताकि वे अगली ड्यूटी के लिए पूरी तरह तरोताजा रहें। और साप्ताहिक रेस्ट को भी पहले के 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है। मतलब आप पायलटों को हफ्ते में 2 पूरे दिन का ब्रेक मिलेगा, जो पहले सिर्फ 1.5 दिन का हुआ करता था। नाइट फ्लाइट्स के लिए और भी स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगाए गए हैं। नाइट ऑपरेशंस को अब ज्यादा विस्तार से परिभाषित किया गया है, जैसे कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी को नाइट ड्यूटी माना जाएगा, जो पहले 12 से 5 बजे तक हुआ करता था। और एक्सटेंडेड नाइट ऑपरेशंस में पायलटों पर ज्यादा नजर रखी जाएगी। साथ ही हर एयरलाइन को फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी FRMS लागू करना होगा, जो एक तरह का ट्रैकिंग सिस्टम है, जो पायलटों की थकान को मॉनिटर करता है, जैसे कि उनकी नींद, ड्यूटी के घंटे और स्वास्थ्य को चेक करके रिस्क का आकलन करना, ताकि कोई भी थका हुआ पायलट उड़ान ना भरे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है कि पायलट्स की थकान से होने वाले एक्सीडेंट्स का रिस्क कम करना। स्टडीज बताती हैं कि थकान से उड़ान में गलतियां होने की संभावना 20% तक कम हो सकती है, क्योंकि थके हुए पायलट से निर्णय लेने में चूक हो सकती है और दुनिया भर में कई हादसे इसी वजह से हुए हैं। इसलिए DGCA ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस यानी ICAO के अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को अपनाते हुए ये बदलाव किए हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये नियम लागू होने से क्रू की उपलब्धता 15 से 20% तक घट गई है, क्योंकि अब एयरलाइंस को पुराने रोस्टर्स बदलने पड़े हैं और नए नियमों के हिसाब से कम पायलटों से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता, जिससे शेड्यूल बिगड़ गए हैं। सभी एयरलाइंस कंपनियों को तो जनवरी 2024 में ही इन नियमों की घोषणा कर दी गई थी और उन्हें तैयारी के लिए करीब 2 साल की मोहलत मिली थी। पहला फेज जुलाई 2024 में ही लागू हो गया और दूसरा नवंबर 2025 में लागू हुआ, लेकिन कई एयरलाइंस ने सही प्लानिंग नहीं की, हायरिंग नहीं बढ़ाई। नतीजा ये रहा कि कैंसिलेशंस बढ़ गए। टिकट प्राइस में भी इसका असर दिखाई दिया है। इन सभी का असर ये हुआ है कि इंडिगो के फ्लाइट कैंसिलेशन से डिमांड दूसरे एयरलाइंस पर शिफ्ट हो गई। नतीजा अब हवाई किराए आसमान छू रहे हैं। नवंबर से ही बढ़ोतरी शुरू हुई, लेकिन दिसंबर में सामान्य से कहीं ज्यादा ये हो चुका है। दिल्ली मुंबई की बात करें तो लगभग 1200 किलोमीटर का ये सफर है, जिसका किराया 3000 से 5000 रुपए अमूमन होता है, लेकिन अब ये 20,000 से 43,000 रुपए तक पहुंच गया है। एक यात्री ने बताया कि दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट जो 4500 रुपए में उसने बुक की थी, कैंसिल होने पर दूसरी एयरलाइन पर उसे 28,000 रुपए लगे। इसके अलावा एयरपोर्ट फीस भी बढ़ने से हवाई यात्रा 20 से 25% महंगा हो गया है। इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगी है और कहा है कि 5 से 6 दिसंबर तक हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन छुट्टियों के सीजन में ये और भी बुरा हो सकता है। अब बात इंडिगो की। इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन भारत की नंबर 1 लो कॉस्ट एयरलाइन है, जो 2006 में शुरू हुई, जिसका मार्केट शेयर 64.2% है। ये अगस्त 2025 तक के आंकड़े हैं। इसके 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट फ्लीट हैं, 130 से ज्यादा डोमेस्टिक हैं और 40 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। रोज 2200 से भी ज्यादा फ्लाइट्स ये ऑपरेट करता है। सालाना 118 मिलियन पैसेंजर्स को ये सर्व करता है।
एम्प्लॉयज की बात करें तो इंडिगो के पास 5000 से भी ज्यादा पायलट्स हैं, 9000 से ज्यादा कैबिन क्रू है और 40,000 से भी ज्यादा ग्राउंड और मेंटेनेंस स्टाफ हैं। यानी कुल कर्मचारी 50,000 से ज्यादा हैं। लेकिन लीन मैन पावर स्ट्रेटेजी की वजह से इंडिगो ने हायरिंग को फ्रीज रखा, जब उसके ऊपर भारी पड़ा। लाखों यात्री या घरेलू ट्रैवलर्स 60% से ज्यादा इंडिगो पर भरोसा करते हैं, खासकर बजट ट्रिप्स के लिए। कंपनी का वैल्यूएशन भी 155 लाख करोड़ रुपए है। ग्लोबल लेवल पर ये तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है। अब बात ये कि FDTI नियम तो सभी एयरलाइंस के लिए लागू है, एक समान ही है, चाहे वो इंडिगो हो, एयर इंडिया हो या स्पाइस जेट। लेकिन बड़े नेटवर्क वाली इंडिगो पर इसका बोझ सबसे ज्यादा पड़ा, क्योंकि रोजाना 2200 से ज्यादा उड़ानें चलाती हैं और 60% घरेलू मार्केट पर इसका कब्जा है। तो क्रू की कमी से इसका पूरा सिस्टम हिल गया, जबकि छोटी एयरलाइंस ने पहले से ही अपने छोटे ऑपरेशंस को एडजस्ट कर लिया। दूसरी कंपनियां जैसे एयर इंडिया, स्पाइस जेट, आकाशा, ये सभी ने प्लानिंग की, ज्यादा क्रू हायर किए, रोस्टर एडजस्ट किए। एयर इंडिया का ऑन टाइम परफॉर्मेंस की बात करें तो वो 67% है, जबकि स्पाइस जेट का 82% रहा। जबकि इंडिगो की अनऑर्थोडॉक्स लिवरेज्ड मैन पावर पॉलिसी, हायरिंग जिसमें कम हुआ और कम स्टाफ भी इसमें रखा गया, इसे सबसे ज्यादा उलझाया। पायलट बॉडी फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी FIP के अनुसार दूसरी कंपनियों ने 2 साल पहले ही इसकी तैयारी की, लेकिन इंडिगो ने नहीं की। ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। जबकि एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी अल्पा ने इसे प्रेशर टैक्टिक कहा, ताकि इसमें नियमों में छूट की जा सके। इंडिगो कैंसिलेशन का इम्पैक्ट यात्री और इकोनॉमी पर क्या है, इस पर भी बात करते हैं। ये सिर्फ फ्लाइट्स का मामला नहीं है, इकोनॉमी पर भी ये बड़ा असर है। लाखों यात्री फंसे हुए हैं। नवंबर-दिसंबर में टूरिज्म सेक्टर के लिहाज से अच्छा समय माना जाता है, उसमें भी इसका असर दिखाई दिया। टिकट प्राइस 4 से 5 गुना बढ़ा, जिससे मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ा है। फिलहाल DGCA ने टॉप मैनेजमेंट को तलब किया है, प्लान मांगा है कि कैंसिलेशंस कैसे कम किए जा सके। इंडिगो का कहना है कि वे जल्द से जल्द सुधार कर लेंगे, क्रू हायरिंग भी बढ़ाएंगे। लेकिन विंटर शेड्यूल से दिक्कतें अभी भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में यात्री क्या करें? घर से निकलने से पहले इंडिगो ऐप या वेबसाइट पर फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें। अगर फ्लाइट कैंसिल हुई है तो घबराएं नहीं, इंडिगो की गलती से हुई है तो फुल रिफंड फ्री मिलेगा। बस PNR से ऐप पर ही कैंसिल कर दें। 3 घंटे से ज्यादा डिले पर आप खुद भी कैंसिल करके पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। संभव हो तो वैकल्पिक फ्लाइट या ट्रेन का बैकअप प्लान रखें, क्योंकि किराया बहुत बढ़ गया है। तो इन सबसे ये साफ है कि सेफ्टी सबसे ऊपर है, लेकिन प्लानिंग में चूक इंडिगो को भारी पड़ गया। अब ये देखना है कि DGCA की जांच के बाद सिस्टम कितनी जल्दी पटरी पर आता है। इस पर आपका क्या मानना है, ये किसकी नाकामी है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक टेक केयर, सेफ ट्रैवल।